धर्मराज के पास आए। क्या बात है बड़े भाई, आप दुखी क्यों? कहा कन्हैया क्या बताऊं, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है, जो विधवा नारी मेरे सामने आती है, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, क्या करूं? भगवान ने कहा कभी कभी क्या होता है, हम जिसको छोटा मानते हैं ना, उसकी बात पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। अरे छोटा है, क्या हमको बताएगा, लेकिन यहां बताएगा। भगवान ने कहा मेरी बात समझ में नहीं आएगी, चलो भीष्म पितामह से मिलके आते हैं। गए, अर्जुन को आगे गए, सभी लोग नमन किए, द्रौपदी भी, भगवान पीछे छिपे हुए हैं। पूछा अरे अर्जुन तुम्हारा सारथी नहीं आया? भगवान आए, दादाजी आपके सामने, आप आए हो तो पीछे क्यों खड़े हो, सामने आओ। भाई अंतिम इच्छा होती है जब अपना प्राण होने के लिए तो सामने हो। सामने आए, आप आए हो। पूछा अरे अर्जुन तुम इन्हें पहचानते हो, ये कौन है? कहा ये तो मेरे मामा का बेटा है, भीष्म पितामह से। तुम्हारे इनके नाते कितने हैं, कभी सारथी बनाते हो, कभी इनके जीजा बन जाते हो, कभी कहते हो मामा के लड़के। तुम्हारे इनके नाते कितने हैं? यम मन से मातुले प्रिय मित्रम सुहितम अकारो सचिवम दूतम। तुम्हारे इनके नाते कितने? कहते हैं कोई बनाने वाला हो तो भगवान बनने के लिए तैयार है। पति पत्नी अपने गुरुदेव से प्रार्थना किए, भगवान कोई ऐसा उपाय बताएं कि घर बैठे भगवान आ जाए। बताया घर में साधु संतों की सेवा करें, सबकी सेवा करते हैं, बहुत अवस्था निकल गई। देवी जी ने कहा कि देखिए पतिदेव, साधु संतों की सेवा में बहुत आनंद आता है, लेकिन पाँव नहीं साधु, कोई अच्छा नौकर मिल जाए ना तो सेवा बंद ना हो। इधर बात हुई, उधर ठाकुर जी नन्हे से बालक बन के आ गए। सुबह सुबह गए, बालक ने कहा राधे राधे। उन्होंने अरे बेटा तुम तो बड़े संस्कारवान हो, नाम क्या है? भगवान ने कहा अंतर्यामी। अरे वाह बेटा तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है। पूछा अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? भगवान ने कहा आज नौकरी की तलाश है, कहीं अच्छा नौकरी मिल जाए तो काम कर लो। सेठ जी को याद आया नौकरी की बात अपने घर में चली थी। पूछा बेटा एक बात बताओ, तुम साधु संतों की सेवा जानते हो? भगवान ने कहा जब से पैदा हुआ हूं ना साधु संतों की सेवा की है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, तुम्हारा वेतन क्या होगा? भगवान ने कहा अपने आगे पीछे को, खाने पीने में रोक टोक होती है तो मैं भग जाता हूं, बाकी अपने राम को लेके क्या होगा? लेकिन एक बात जानिए, थोड़ा मैं खाता ज्यादा। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ये बहुत खाता है, जिसका जितना खाता है वो उतना खाता है। शुक्र कर अल्लाह का, गमगीन न हो मेहमान से, वो रिजक खा रहा अपने दफ्तर खान से। जिसका जितना खाता है वो उतना खाता है। बड़े खुश हुए, घर में लाए, पत्नी से कहा देखो देवी नाम है अंतर्यामी, साधु संतों की सेवा में आपके साथ रहेगा, लेकिन खाने पीने में रोक मत करना, जो खाए वही खिलाओ। और मैं भी यहाँ से थोड़ी गति बनाऊंगा, क्योंकि अभी आपके सामने सुंदर झांकी भगवान शिव की दिखाई जाएगी। भगवान कई महीने तक रह गए। एक दिन सेठानी जी पड़ोस में गई, किसी ने पूछा अरे भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा क्या बताऊं आपको, जो मेरा नौकर है ना
5-5 बार खाता है, इतना इतना खाता है। इधर कहा उधर ठाकुर जी गायब हो गए, अंतर ध्यान में। सेठानी जी घर में आई, अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी, लेकिन दिखे। ओ बेटा, सेठ जी आए, बहुत प्यार करते थे, बिना अंतर्यामी के कुछ खाते नहीं थे। कहा देवी मेरा अंतर्यामी कहाँ है? कहा सुबह से दिखा नहीं। पूछा आपने कहीं खाने में रोक टोक किया? बोला नहीं। पड़ोस में चर्चा चली थी, मैंने कह दिया ज्यादा खाता है। अरे देवी ये सब कहने की बात होती है? जब तक मेरा बेटा अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भी अन्न नहीं खाऊंगा। जब पति नहीं खाए तो देवी से कहां खाने वाली? थाली हटा दी। कई दिन व्यतीत हुए, अंत में ठाकुर जी ने आकाशवाणी किया कि अरे आपने चाहा था मैं आपके घर आऊं, आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा, जीवन को व्यतीत करो। कहने का मतलब यह है हम जो बनाना चाहते हैं, परमात्मा बनने के लिए तैयार है, कोई बनाने वाला हो। भीष्म पितामह कहते भगवान अंतिम एक इच्छा है, क्या? सात देव देव भगवान प्रतीक्षिता कले वरम याओ दिदम हिनोम में हम प्रसन्न हासा रूढ़ लोचन लसन। हे भगवान अंतिम इच्छा है कि मैं अपने प्राणों को जब तक न त्यागूं तब तक आप यहां से जाना नहीं। भगवान उदास हो गए, पता नहीं किस सन में जाएंगे। इनको मृत्यु भी नहीं मार सकती है, भगवान भी नहीं मार सकते थे। भीष्म पितामह ने कहा द्वारिकाधीश तुम लोग तुम उदास क्यों हो? मैं उदास चेहरे को नहीं देखना चाहता हूं, मैं तो हंसते हुए चेहरे को देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, पहले आप इन्हें समझाएं। धर्मराज को उपदेश दिया, दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव व्यास योगतः। दान धर्मान राज्य धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सा, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव व्यास योगतः। सुंदर उपदेश दिया। एक राजा का धर्म क्या होता है? दान देना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने कहा भगवान मेरी एक बेटी है और बेटी का यदि मैं शादी करके नहीं जाऊंगा ना तो लोग गाली देंगे कि बेटी की थी शादी नहीं किया बेटी की। भगवान हंस पड़े, पूछे बाबा एक बात बताओ, जब आपका विवाह नहीं हुआ तो ये बेटी कहां से पैदा हुई? भीष्म पितामह हंसे, बोले ये जो मति है ना यही कुंवारी कन्या है, इसका पति कौन हो? परमात्मा।